जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3। तो प्रश्नावली 8.3 का जो प्रश्न नंबर 3 है वहां तक हमने बात कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 का जो प्रश्न संख्या 4 है। हालांकि इसमें 10 पार्ट्स दिए हैं, इसमें 10 भाग हैं। तो आइए हम इन प्रश्न संख्या 4 के जो जितने भी भाग यानी जो 10 भाग हैं, इन सारे भागों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस जो प्रश्नावली 8.3 की जो ये चौथा जो प्रश्न है, इसमें दरअसल हर प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले आपको एक बात बता दूं, त्रिकोणमिति में जो प्रश्न सिद्ध करने वाले आते हैं उसमें दरअसल आपको 2 पक्ष दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब उसका आंसर भी आपके सामने रखा रहेगा। जैसे इसे पहले सवाल में आप देखिए, इसमें सिद्ध करना का मतलब इसको हल करके हमको इसको लाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये ध्यान देना है इसमें। और सिद्ध करने वाले सवालों में कुछ कंडीशनें हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। अगर मान लीजिए 2 पक्ष दिए इसमें, तो इसमें से आपको ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसी को स्टार्ट करना है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड को स्टार्ट किया हल करना और राइट हैंड आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर आप राइट हैंड को स्टार्ट करिए, लेफ्ट हैंड आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन मतलब हमने लेफ्ट हैंड को स्टार्ट किया राइट हैंड नहीं आया, राइट हैंड को किया तो लेफ्ट हैंड भी नहीं आया, तो ऐसी दशा में आपको जानते हो क्या करना है। आपको ये करना है कि आपको लेफ्ट हैंड को अलग करना है, राइट हैंड को भी अलग करना है। तो आप जब अलग अलग करके देखेंगे ना, तो देखेंगे दोनों के मान आपस में बराबर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हल करने से अगर ये नहीं आ रहा है, इसको हल करने से अगर ये नहीं आ रहा है, तो इस दशा में आपको दोनों को अलग अलग करना है। और दोनों को अलग अलग करके हल करके आप देखेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसमें ये भी चीज़ ध्यान देना है कि इसमें देखना जो बड़ा है उसी तरफ से स्टार्ट करना है, और अगला ऑटोमेटिक आने वाला आ जाएगा अपने आप ही। तो इतनी बातों को ध्यान देते हुए अब आइए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 के चौथे का जो पहला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें से देखना है दोनों में बड़ा कौन है। हालांकि दोनों तो वैसे ही दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग हमेशा प्रयास किया करिए कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देना ये है आपको इसमें कि अगर टैन में है, कॉट में है, सेक में है, कॉट में है, तो कॉसेक में है, तो आपको क्या करना है कि इनमें चेंज करना पड़ता है। हमने बताया है कि टैन है तो साइन अपॉन कॉस, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन, सेक है तो 1 अपॉन कॉस, इस तरह से चेंज करना है। तो यहाँ पे कॉसेक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोनों में जो एलसीएम है वो सेम आए, मतलब इनके बीच का जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आएगा, क्योंकि नीचे सेम चीज़ें हैं। तो इधर से एक कट जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ 1 बचेगा माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। या एक तरीका और भी है, अगर मान लीजिए हर समान है तो अंशों को हम चुपचाप ऐसे चिन्ह के साथ रख देते हैं। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर मत करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बाद में आप इस पर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने कैसे किया, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, सॉरी। तो हमको क्या करना है, अपने से यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखिएगा आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 है, यहाँ पे भी 1, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 से 1 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया और राइट हैंड हमारा क्या हो गया, आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अतः लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर किसका हो गया, राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। अब आइए हम लोग इसी तरह अगले प्रश्न यानी दूसरे वाले में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है, और बराबर में हमको लाना है 2 sec A। तो देखिए इसमें आपको खुद ही दिख जा रहा है कि ये वाला जो पक्ष है लेफ्ट हैंड वाला ये बड़ा है और राइट हैंड वाला छोटा है। तो सीधा सीधा हमको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हालांकि इसमें सभी साइन कॉस में तो हमको कोई किसी को चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A, ठीक है। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस साइन A इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला तो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, 2A की जगह 1, B की जगह साइन A बटे यहाँ हो जाएगा cos A फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2 साइन A फिर पूरे के बटे हो जाएगा cos A फिर 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ने से 2 आएगा तो ये 2 हो जाएगा फिर प्लस 2 साइन A। तो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A और नीचे बचेगा cos A फिर 1 प्लस साइन A, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं ऊपर से नीचे। तो सीधा सीधा बचेगा 2 cos A, इसके गुणा में 1 मान सकता हूँ तो 1 अपॉन कॉस से सेक हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 2 sec A, जो कि आपका क्या हुआ, जो राइट हैंड था वो आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः जो लेफ्ट हैंड है वो क्या आ गया, राइट हैंड आ गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आइए हम लोग इसी तरह इसके तीसरे वाले भाग पे चलते हैं। हालांकि इसमें देखिए यहाँ पे संकेत में भी लिख दिया है कि इसमें हमें क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है, यानी जो टैन कॉट है यहाँ पे तो इसको हमें चेंज करना है। तो हमको इधर वाले को हल करना है, इधर वाले को लाना है। तो चलिए ये शुरू करते थे। यहाँ पर टैन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर बटे में 1 माइनस कॉट की जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट की जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा फिर पूरे के बटे हो जाएगा 1 माइनस टैन की जगह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर पूरे के बटे हो जाएगा साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये वाला पलट के यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका फाइनली साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आके, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा फिर उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस ये पलट के यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा फिर उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी समझ में आ गई होगी हमने कैसे किया है इसको। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे टेन थीटा ना होके यहाँ पे कॉसेक थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँगा तो माइनस कॉमन करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम पूरा कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम पूरा कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस को कॉमन किया है तो माइनस को कॉमन करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। तो हमने पूरे को कॉमन कर लिया। अभी देखिए इधर बचेगा क्या, तो अब इधर फाइनली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पूरे एक बटे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका फाइनली साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर में है ऑलरेडी, एक गुणा और हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, फिर पूरे एक बटे हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जा रहा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस बी मतलब साइन थीटा, सॉरी ए माइनस बी होता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर पूरे एक बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे एक बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये कट जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा प्लस, फिर इसके बाद यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर पूरे एक बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना। तो इतना बटे इतना करेंगे तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, प्लस जब इतना बटे इतना करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और जो कि आपको यही लाना भी था, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर जा रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है। आइए इसी तरफ हम लोग चौथे वाले को करेंगे। इसमें कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इसमें संकेत भी दिया है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। कहने का मतलब कि इसको हल करने से ये नहीं आएगा, तो हमें इस दशा में क्या करना होता है कि इधर वाले को अलग हल करना है, इधर वाले को अलग हल करना है, और देखेंगे बाद में दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो 1 प्लस सेक ए, फिर पूरे एक बटे हो जाएगा सेक ए। अब देखिए यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो जाएगा 1 प्लस सेक को जो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इधर भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, फिर पूरे एक बटे कॉस ए, यहाँ पे आएगा तो इंटू में हो जाएगा ये यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपका जो बचेगा वो बचेगा सीधा सीधा 1 प्लस कॉस ए। तो हमने लेफ़्ट हैंड को स्टार्ट किया, ये आया। अब आइए हम लोग राइट हैंड वाले को करेंगे। तो राइट हैंड साइड वाले को करेंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा राइट हैंड में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इसको साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर पूरे एक बटे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं हम, तो यहाँ ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी, फिर नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आपका बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड को स्टार्ट किया था तो तब भी 1 प्लस कॉस ए आया, और राइट हैंड को भी किया तब भी वही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः हम बोल सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है
वो बराबर किसके आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो फाइनली आपका ये प्रूफ हुआ। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको स्टार बना के रखिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है सर्व समीका कौशिक स्क्वायर ए माइनस कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कह रहा है कि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो देखिए आपको पहले अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे आंसर की तरफ, तो यहाँ पे कौशिक है और कॉट है, दो चीज़ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे अगर इसमें हम साइन का भाग कर दें ऊपर नीचे, तो साइन का भाग करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन है, ये हो जाएगा कॉट ए। ये तो मान लीजिए कट के 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। तो ये चीज़ जो है ना ये आपका फाइनली आ रहा है। तो इसमें एक आइडिया लग रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, अंश तथा हर में साइन ए का भाग करने पर, ठीक है। तो आइए आंसर में साइन ए का भाग कर देंगे, तो यहाँ से ये सीधा सीधा लिख देते हैं, तो हो जाएगा कॉट ए, फिर माइनस यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। फिर पूरे के बटे इधर हो जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा कॉट ए, फिर प्लस ये साइन ए का भाग होगा इसमें तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर रख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस का 1 एक्स को साइड में कर दिया, ठीक है। उसी तरह इसके भी 1 को साइड कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर प्लस 1 इसको साइड में कर दीजिए। अब इधर देखिए यहाँ पे जो ये सर्व समीका है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर मैं इसको उठा के इधर रखूँगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे ऊपर वाला 1 है, इस 1 की जगह मैं शायद यही रख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, नीचे वाले में नहीं रखना है, सिर्फ ऊपर वाले में रखना है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस 1 की जगह हम रखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये रखेंगे, ठीक है। फिर पूरे के बटे यही चीज़ नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के 1। अब देखिए यहाँ पे एक काम करिए, चलिए हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बदल जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर पूरे के बटे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस एक कोष्टक में हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। और पूरे के बटे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब ऊपर में आप देख पा रहे हैं शायद यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस ये वाला बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर पूरे के बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से माइनस के कॉट ए प्लस के कॉसेक ए, चलिए देखते हैं नीचे वाला सेम है। तो यहाँ पे माइनस का कॉट है जबकि यहाँ पे प्लस का कॉट है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का कॉसेक आ रहा है, यहाँ पे माइनस का कॉसेक है। मान लीजिए 1 1 तो प्लस में, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो एक काम करते, जो चीज़ हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, मिस्टेक ये किया है कि जो हमने कॉमन वगैरह उसको नहीं करना है, सीधा सीधा ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यही करना है, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉसेक, यहाँ हो जाएगा
कॉट ए। तो यहाँ पे कॉसेक प्लस में आएगा, ठीक है। कॉसेक आपका क्या रहेगा, इसमें कॉसेक प्लस में रहेगा और कॉट वाला माइनस में करना है। तो यहाँ पे एक मिनट, कॉसेक वाले को हमें प्लस में करना है ना, तो कॉसेक वाले को प्लस में करना है और कॉट वाले को माइनस में करना है। तो जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, तो अब ये सेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अब आपका बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो जो कि आपका जो आंसर था वो आ चुका है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, दरअसल हमने जो यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ। माइनस नहीं अंदर मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के इसको हल करेंगे तो फाइनली आपका ये कट जाएगा। इसी तरह आपका जो छठवां प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, तो हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे, चिन्ह बदल करते हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस रहेगा। तो एक कोष्टक में ए प्लस भी, दूसरे कोष्टक में माइनस भी, तो सीधा सीधे बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते होता है कॉस स्क्वायर ए। दोनों में स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो सीधा सीधा बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ये हो जाएगा टैन ए। तो फाइनली आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आ चुका है। तो हम कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। अब आइए इसी तरह हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें बराबर में टैन थीटा लाना है। तो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बड़ा पक्ष, मतलब ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये पक्ष जो है बड़ा है। तो इसमें से आप एक चीज़ काम करिए, साइन थीटा आप कॉमन कर लीजिए ऊपर से। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर अगर नीचे आप कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये भी जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सीधा सीधा आपका हो जाएगा टैन थीटा। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो लेफ़्ट हैंड आपने स्टार्ट किया, आपका राइट हैंड आ चुका है। तो हम अतः कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। अब आइए इसी तरह हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सिद्ध ये करना है, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करिए, इस चीज़ को आप एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर लीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो ये कॉसेक स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर, इनको एक साथ कर लीजिए। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को देखिए, ये हो जाएगा 2 साइन ए, अच्छा कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस इधर हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो इधर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 2, ठीक है।
अब आइए इधर देखिए, इसका मान 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, फिर इधर 2 बचेगा तो 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 7 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 प्लस बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका राइट हैंड है वो आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अतः इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह आपका 9वां प्रश्न भी है, इसमें देखिए इसमें भी कह रहा है कि अलग अलग करना है, मतलब इसको अलग हल कर लीजिए, इसको अलग हल कर लीजिए, फिर दोनों को आप कंपैरिजन करके देखें तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो इसमें मैं एक पक्ष कर दे रहा हूँ, बाकी अगला वाला आप करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड वाले को करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस माइनस साइन ए, फिर इसके बाद ये हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए, और इसका इधर हो जाएगा 1 माइनस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इनटू नीचे हो जाएगा कॉस ए, इसका इधर हो जाएगा 1 माइनस और इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक कॉस एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बचेगा, अब यहाँ पे एक कॉस बचेगा और यहाँ पे एक साइन बचेगा, तो लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये आपका आया है इधर, मतलब आपने लेफ्ट हैंड वाले को हल किया तो इतना आया है। अब उसी तरह अब आप जो इसका राइट हैंड है अगर इसको आप हल करेंगे, इसको आप क्या करेंगे कि टैन ए को आप चेंज कर लीजिए साइन अपॉन कॉस में, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज करके हल करेंगे तो आपका जो आया है साइन ए अपॉन कॉस है यही आपका आएगा। इसी तरह अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न में इसमें 3 लोग आपस में बराबर, तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें इसे हल करके इसे लाना है और साथ ही साथ इसको भी हल करके यही लाना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक को हल कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। इसको मैं हल करके इसको ला देता हूँ, तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम इसका लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर जो होता है ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो समानता हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि हमने इसको हल किया और ये आ चुका है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हमने इसका व्युत्क्रम करके हल किया, आंसर आ गया। उसी तरह इसको भी आपको करना है। इसमें क्या करना है कि दोनों में अलग अलग कर लेना है। दोनों में अलग अलग का मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए इसका होल स्क्वायर करिए, और हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर करिए, या फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे करिए, टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस में, कॉस ए को कॉस अपॉन ए साइन में हल करने के बाद पूरा फाइनली हल वगैरह करेंगे। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लेंगे तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए और सारे प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फाइनली आपके त्रिकोणमिति फाइनल हुई। इसमें जो प्रश्नावली 8.3 थी, हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस किया, एक एक प्रश्न को आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।